जय हिंद दोस्तों। क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज जिस शख्सियत की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, आप में से बहुत से लोगों ने शायद उनका नाम ना सुना हो, कुछों ने उनका नाम भी सुना है, कुछों के मन में आज भी उनके प्रति सवाल है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं उस शख्सियत की जिनको श्रीदेवी का हम शक्ल कहा जाता था। मैं बात करने जा रहा हूं उस शख्सियत की जिसके 2 साल के करियर में पूरे बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दिव्या भारती की। क्या हुआ था उस रात 5 अप्रैल 1993 में? क्या हुआ था 19 साल की उम्र में इस अदाकारा का? कौन सी वो बात हो गई थी जिसके कारण दिव्या भारती की बहुत ही जवान उम्र में मौत हो गई थी? इन बातों पर, इन पहलुओं पर आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में उस रात को हुआ क्या था। क्या दिव्या भारती को मारा गया था? क्या दिव्या भारती ने खुदकुशी की थी या वो कोई एक्सीडेंटल डेथ थी? आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्या भारती का नाम 90 के दशक में बहुत फेमस हुआ। 2 साल के करियर के अंदर दिव्या भारती ने हिंदी फिल्मों में अपना मुकाम हासिल किया। 2 साल के करियर में इन्होंने लगभग 14 फिल्में बनाई। हिंदी फिल्मों में आने से पहले दिव्या भारती तेलुगु और तमिल जैसी फिल्मों में काम किया करती थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में जब ये आई तो उस समय पूरे बॉलीवुड में हंगामा मच गया था। जी हाँ, दिव्या भारती बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली एक अभिनेत्री थी। इनकी फिल्मों की अगर बात करें तो लगभग उस 1 साल में इन्होंने 14 फिल्में तक करने की कोशिश की थी। 3 फिल्में इनकी मौत के बाद रिलीज हो पाई थी, क्योंकि किसी की शूटिंग 75% थी, किसी की शूटिंग 80% थी, किसी की 85% थी। जैसे कि आंदोलन एक फिल्म आप सबने देखी होगी, नहीं देखी तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आंदोलन जो फिल्म बनी थी उसको एक्चुअली 80% 75% की अगर हम बात करें तो दिव्या भारती के साथ बनाया गया था, लेकिन अकस्मात मौत होने के कारण बाद में इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपना रोल निभाया। मैं उसी अभिनेत्री की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको आज भी याद है, आज भी डीजे पर, गांव हो या शहर हो, एक गाना बहुत फेमस होता है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जी हाँ, ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने विश्वात्मा मूवी में इस गाने में अपना रोल निभाया था और उस फिल्म में एक अभिनेत्री के रूप में ये आई थी। ये वही अभिनेत्री हैं दोस्तों, दीवाना फिल्म में जो थी, जिसमें इन्होंने ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ वो फिल्म की थी। और कहते हैं दीवाना फिल्म में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था डेब्यू का, मतलब पहली बार आने पर जो होता है। और दीवाना फिल्म बहुत हिट गई थी उस समय में। और एक फिल्म आपने और हमने सबने देखी है, शोला और शबनम। ये वही फिल्म थी, शोला और शबनम में जब दिव्या भारती ने गोविंदा के साथ वो फिल्म की, उस फिल्म के सेट पर पहली बार गोविंदा ने दिव्या भारती को एक व्यक्ति से मिलवाया जिसका नाम था साजिद नाडियाडवाला। साजिद नाडियाडवाला उस समय प्रोड्यूसर थे। पहली बार गोविंदा ने दिव्या भारती और साजिद नाडियावाड को मिलवाया और धीरे धीरे साजिद नाडियावाड और दिव्या भारती में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती बाद में प्यार में बदला और आखिरकार दोनों ने शादी करने का विचार रखा। एक और मूवी थी बलवान। कई मूवीज इन्होंने बनाई जल्दी जल्दी, लगभग 14 फिल्में। मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, कुछ मुख्य फिल्मों के नाम मैंने आपको जरूर बताए। अब जैसे बाद में जब इन्होंने शादी के बारे में सोच लिया, तो अब ये भी आप जानते हैं कि किसी अगर एक्टर का या एक्ट्रेस का करियर अगर चरम सीमा पर है, उफान पर है, और अचानक से अगर उनकी शादी हो जाए, तो फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि अगर किसी की शादी जल्दी हो जाए तो शायद उसके करियर पर उसका फर्क पड़ता है। यही कारण था कि 10 मई 1992 में एक छोटी सी सेरेमनी इन्होंने की, प्राइवेट। किसने? दिव्या भारती ने और साजिद नाडियाडवाला ने।
उसमें एक इनकी हेयर ड्रेसर थी और उस शादी के दिन एक इनकी फ्रेंड थी संध्या और उनके हस्बैंड, ये लोग थे। और वो जो शादी हुई थी वो एक अपार्टमेंट था, उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट, उसमें इन्होंने ये एक शादी कर ली। लेकिन कहा जाता है कि जो वो शादी हुई थी वो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। जी हाँ, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दोनों ने शादी की थी। शादी में काजी भी थे और इस तरह से शाहिद नाडियावाल ने पहली पत्नी होते हुए भी दिव्या भारती से शादी की। लेकिन शादी को इन्होंने सोचा था कि इसको हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि दिव्या भारती का, जैसे मैंने कहा, करियर उफान पे था, तो शादी को उन्होंने उस समय किसी को नहीं बताया था। ये फ्लैट जो था तुलसी बिल्डिंग, ये वर्सोवा में था, मुंबई में, और शाहिद नाडियाडवाल ने इन्हें ये गिफ्ट के रूप में दे रखा था। गिफ्ट मतलब वो उनके नाम भी नहीं था, बेसिकली वो किराया इसका भरते थे, लंबे समय से भरते आ रहे थे। लेकिन खास तौर पर उन्होंने वो जो फ्लैट था बुक कर रखा था दिव्या भारती के लिए, और दिव्या भारती उसी फ्लैट में रहती थी। कभी कभी उनके भाई कुणाल जो थे वो भी उनके साथ कभी कभी फ्लैट में आ जाया करते थे। अब बात है 5 अप्रैल 1993 की। बेसिकली 1993 में दोपहर को, एक्चुअली हैदराबाद में ये किसी फिल्म की शूटिंग में, जैसे मैंने कहा ये साउथ और हिंदी फिल्मों में थी, तो साउथ की फिल्म के किसी काम से ये हैदराबाद गई हुई थी और दोपहर को ये लौटती हैं मुंबई में। और कहते हैं उस दिन इनके पैर में, उंगलियों में थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान। तो शाम को, दोपहर को लौटती हैं और एक मुंबई में 4 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदती हैं उसी दिन, क्योंकि फिल्में लगातार कर रही थी, पैसे की कमी नहीं थी, शोहरत और दौलत दोनों बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो एक फ्लैट खरीदती हैं अपना पर्सनल, और 4 बेडरूम का ये फ्लैट था मुंबई में। उसका डील भी पूरा हो गया था, मनी भी दे दिया था, और बहुत खुश थी उस दिन, कोई परेशानी नहीं थी। बाकायदा अपने परिवार वालों को, अपने भाई और माता पिता को कॉल कर उन्होंने बताया भी था कि मैंने आज अपना फ्लैट खरीदा है, मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार मुंबई जैसे शहर में, जिसका मेरा एक सपना था कि कभी यहां पर मेरा एक मकान होगा, आखिरकार मेरा एक मकान यहां पर, अब मैं खुद उसकी मालकिन बनने जा रही हूं। उसके बाद शाम होती है। शाम होती है तो एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, फिल्मी अभिनेत्री थी, तो इनकी एक फ्रेंड थी नीता लूला। नीता लूला का नाम आपने बहुत सुना होगा, वो एक फैशन डिजाइनर है और बहुत फेमस है। तो नीता लूला के हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनका नाम है श्याम लूला। तो ये दोनों लोगों ने, जैसे आमतौर पर दोस्त मीटिंग करते हैं कि इनको कोई ड्रेसेस होती हैं, उसके बारे में नीता लूला से कुछ बात करनी थी। तो शाम को इन्होंने सोचा कि बैठ करके घर पे कुछ गपशप कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, कुछ डिस्कशन कर लेंगे। और वो शाम हो जाती है। तो नीता लूला, श्याम लूला, दिव्या भारती और उनकी एक मेड जो बचपन से उनके साथ थी, चारों लोग उस घर में थे उस रात को, 5 अप्रैल 1993। अब होता क्या है कि जैसे आमतौर पर हाई प्रोफाइल लोगों में ड्रिंक होना एक आम बात है, और आजकल तो ड्रिंक हर जगह चल गया है। तो कहते हैं कि उस रात को नीता लूला और श्याम लूला और दिव्या भारती ने ड्रिंक की थी। दिव्या भारती ने उस रात को रम पी थी, क्योंकि बाद में वो बोतलें बरामद हुई थी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। और श्याम लूला और नीता लूला ने उस दिन स्कॉच पी थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये चारों लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके तीनों लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके बातें कर रहे थे, बड़े हंस रहे थे। बीच बीच में दिव्या भारती का उठ करके भी जाना होता था, कभी वॉशरूम जाना, कभी किचन में, कभी मेड से बात कर लेना, फिर आके बैठ जाना, कभी मिस्टर श्याम का थोड़ा बाहर जाना, फिर आके बैठ जाना, कभी इस तरह से, मतलब अंतराल में थोड़ा बहुत जाना, उठ के फिर बैठ जाना। मतलब ये एक प्रक्रिया चल रही थी, एक क्रिया चल रही थी। बैठे आराम से डिस्कशन कर रहे थे। बात करते करते लगभग 11 बज जाता है रात का। और रात के 11 बजे अचानक से, मैं अचानक भी नहीं कहूंगा क्योंकि बीच में भी कई बार उठी थी दिव्या भारती उस रात, तो दिव्या भारती उठती हैं और किचन में एक बार जाती हैं। तो कहते हैं उस फ्लैट में केवल एक ही विंडो थी किचन के पास में, जिसमें ग्रिल नहीं था। अदरवाइज पूरे घर में ग्रिल था उस पूरे फ्लैट में, जो खिड़कियां थी। और जो दीवार थी वो लगभग 12 इंच चौड़ी थी, जिस पर वो विंडो थी। तो दिव्या भारती का पता नहीं, ऐसे जैसे आमतौर पर हम लोग भी मुंडेली जो होती है घरों के आगे, हम भी बैठ जाते हैं
अक्सर कई लोग भी मैंने बैठे देखे हैं। पर चूंकि शराब के नशे में थी तो दिव्या भारती ने सामने की तरफ, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और पीछे मेरे साथ अगर कोई विंडो है, तो ऐसे करके पीछे उस पर बैठने की सोची। लेकिन चूंकि वहां ग्रिल नहीं था, तो कहते हैं कि उस दौरान ग्रिल ना होने के कारण उनका बैलेंस बिगड़ गया और एकदम से पीछे की तरफ वो लुढ़क के नीचे गिर गई। और नीचे वो एक पार्किंग का स्थान था। उस पर भी एक कमाल की बात हुई कि जो वो पार्किंग वाला स्थान था, वहां 24 घंटे किसी ना किसी की गाड़ी उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर दिव्या भारती गिरी थी हमेशा खड़ी रहती थी। लेकिन उस दिन अकस्मात कहिए या प्रभु की कोई लीला या पता नहीं कोई षड्यंत्र, आई हैव नो आइडिया, दिव्या भारती विंडो से सीधा उसी पर्टिकुलर जगह पर गिरी। उस समय श्याम और नीता वो अंदर टीवी देख रहे थे। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी बात में केवल 3 मिनट का समय लगा। माने बात करते करते जैसे बीच में उठी तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, उठ के जाना हुआ, कुछ सेकंड किचन में खड़ी रही, फिर इधर आ गई, फिर कुछ सोचा वोचा होगा, अचानक से बैठी और एकदम से गिर गई। जब तक उनको अंदर कुछ पता नहीं। अचानक से मेड चिल्लाई तो ये तीनों लोग नीचे भागे। नीचे देखा तो उनके सर में बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी और उनकी कमर पे ज्यादा चोट लगी थी। उन्होंने फटाफट से गाड़ी निकाली, गाड़ी में दिव्या भारती को डाला। तब तक उनमें कुछ सांसें थी। जैसे ही एक अस्पताल नजदीक था, कूपर हॉस्पिटल, जिसका जिक्र अभी सुशांत सिंह के केस में भी था, वहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ था, तो कूपर हॉस्पिटल की तरफ ये गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो कहते हैं उनकी वहां मौत हो गई थी। तो इस तरह से एक अभिनेत्री जो बेहद खुश थी उस पर्टिकुलर दिन में, इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। तो इस पर जब मैं छोटा था और जब मैंने भी यही सुना था कि किसी ने धक्का दे दिया था, ये बात थी वो बात थी, तो बाद में पुलिस रिपोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन में काफी लंबे समय तक इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, 6 साल तक हुई। सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, किन किन के वो संपर्क में थी, किन किन लोगों से बात किया करती थी, किन किन लोगों से उनकी नाराजगी थी, उनका मूड कैसा था, ये सारी बातें पुलिस ने जांचने की कोशिश की थी। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि भाई उन्होंने खुदकुशी की है। एक थ्योरी ये भी आई थी कि उन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि साजिद नाडियाडवाल की मदर उनसे खुश नहीं थी और वो काफी दबाव में रहती थी। तो दोस्तों ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि अगर कोई आदमी नाखुश है और आत्महत्या करने जा रहा है तो वो करोड़ों की डील तो नहीं करके आएगा कि आज अभी करोड़ों की डील करी दोपहर को और शाम को मर जाएगा। उसको इन चीजों से फिर कोई लेना देना नहीं होगा। और वैसे भी उनके परिवार वालों ने बताया था कि उस दिन बेहद खुश थी वो, जब उन्होंने वो फ्लैट खरीदा था, क्योंकि उनकी मनोकामना एक तरह से पूरी हो गई थी। दूसरी थ्योरी ये आई थी, आपको पता है कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का पूरा जोर था मुंबई में, मुंबई ब्लास्ट भी उसी समय हुए थे। तो कहते हैं कि ये भी थ्योरी आई थी कि साजिद नाडियाडवाल के कुछ लिंक अंडरवर्ल्ड से थे या नहीं थे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। सुनने में आया था कि उनके कुछ ऐसी कुछ लिंक थे, चाहे वो कोई पैसे का लेन देन हो, कोई धमकी का लेन देन हो, कुछ इस तरह से था। और कहते हैं अंडरवर्ल्ड की वजह से भी शायद इनकी मौत करवाई गई थी। और कुछ लोग कहते थे कि इनको किसी ने धक्का दिया था। तो सारी इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो गई 5-6 साल में, हालांकि पुलिस ने यह भी वादा किया था कि इसके क्लोजर केस में भी अगर बाद में कभी कोई सुराग मिलेगा तो हम उसे जरूर खोजेंगे, लेकिन आप लगा लीजिए इतने सालों बाद भी आज तक कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाद में इसे एक्सीडेंटल डेथ कहा गया। जी हाँ, एक्सीडेंटल डेथ इनकी हुई थी और थियरी यही आई थी कि इनकी कोई साजिश नहीं थी, ये एक अकस्मात थी, न ही उन्होंने कोई खुदकुशी की थी, ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। ये अक्सर हो जाता है, जैसे कई बार हम देखते हैं छत से छोटे बच्चे या बड़े भी कई बार पतंग जब हम उड़ाते हैं तो ध्यान नहीं हो पाता, उसकी वजह से कई बार मुंडेलियों से बच्चे नीचे गिरे हैं। अब अकस्मात ही डिपेंड होता है कि आप घर से गिर रहे हैं, फ्लैट से गिर रहे हैं, काफी ऊंचाई से अगर कोई गिरेगा तो ये तो जाहिर सी बात है बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और यही कारण था कि दिव्या भारती जैसे ही नीचे गिरी तो चूंकि ऊंचाई काफी थी, 5वां माला था, तो नीचे कंक्रीट थी। अगर गाड़ी पर भी गिरती, अगर गाड़ी होती तो शायद हो सकता है कि शरीर की कुछ हड्डियां टूट जाती है, कहीं इधर चोट आती और शायद मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो जाती। पर चूंकि दिन ही कुछ ऐसा था, होनी ही कुछ ऐसी होनी थी कि गाड़ी का वहां ना होना था और दिव्या भारती का उस विंडो का अचानक से पीछे गिर जाना
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था कि उन्होंने उस दिन जो ड्रिंक थी वो ज़्यादा ली हुई थी। तो इस तरह से एक अभिनेत्री का बहुत ही दुखद तरीके से अंत हो जाता है। तो ये थी दिव्या भारती की एक कहानी, बहुत ही रैपिडली मैंने आपको सुनाई। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, इसमें कोई ऐसा कुछ खास कोई छुपाव नहीं था, इसमें कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था जिससे मैं आपकी बात कहूँ। इसकी भी बात आई थी बीच में कि भाई साजिद नाडियावाला ने जो शादी की थी इनसे, तो उसके कारण भी घर में कुछ वो रहती थी, कुछ मतलब खुश नहीं थे एक दूसरे के साथ। तो इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी, कॉल डिटेल भी जब चेक हुई थी तो उसमें भी ऐसा पाया कि पुलिस ने कुछ ऐसा उसका रिलेशन भी नहीं दिखा पाए थे कि भाई इनकी वजह से ये दुखी हो या ऐसा कुछ था। 19 केवल एज थी, आज हमारे बीच में जरूर होती अगर काश उस समय कुछ ऐसा भगवान कुछ ऐसा बचाव कर देता या गाड़ी में किसी में, तो आज के दिन कुछ और ही होता। लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था, उनका कहते हैं उनका दिन आ रहा था और आखिरकार ये अभिनेत्री हमारे बीच में से हमसे उन्होंने विदा ली और अकस्मात तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अंत हुआ एक अभिनेत्री का। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की नई नई कहानियाँ, नई नई बातें, नए नए रहस्य मैं आपके सामने लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने साथियों का, अपने YouTube फैमिली के मेंबर्स को निराश ना करूँ और रोज नई नई बातों और नई नई कहानियों और नए नए फैक्ट्स के साथ आपके साथ रहूं और आपको बताता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कहानी को मैं अंत करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी या कोई नई बात या कोई नया फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।